गुड एमसी दोस्तों अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप तक तो गुड एमसी लिखो और यस वो लिखो। गुलाब जी गुड एमसी, गोपी जी गुड एमसी, पंचाल जी गुड एमसी, रेश जी गुड एमसी, हाँ गोपी जी गुड एमसी गुड एमसी। रोहित जी गुड एमसी, एक बार सभी लोग आ जाइए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। रवि जी सर गुड एमसी, थैंक यू सर, थैंक यू गुड एमसी। नरेश जी गुड एमसी, दिग्विजय सिंह जी गुड एमसी, पांचाल महेश जी गुड एमसी। बहुत अच्छा लग रहा है आज लाइव आके आपसे और मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। गुड एमसी गुड एमसी सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया हूँ। गुड एमसी, गुड एमसी, रोहन जी गुड एमसी, देवराम जी गुड एमसी। दोस्तों सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्मेंद्र सर का, जो आज उनके पेज पे लाइव आने का मौका मिला। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रह्मा जी विष्णु महेश, जो भगवान हैं, मेरे 3 हैं जिनको मैं बोलना चाहता हूँ। वो मेरे भगवान से भी कम नहीं, उनका नाम रख दिया मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को, जो रवि जी सर, राजेश जी सर और धन्य सर, ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं, जो एक आम आदमी को खास आदमी बनाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो ऐसे जो मेरे घर में कोई धन्यवाद करना चाहता हूँ भगवान का भी, जो इनकी ये मेरे से अपलाइन मिले मेरे को ऐसे, और आज उन्हीं की कृपा से आपके सामने लाइव भी आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहता हूँ सन 2000 से। आपको आज काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा और मेरी सक्सेस स्टोरी पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस में मेरे को मात्र 3 ही साल हुई है अभी आए हुए। और मैं 2000 से स्टार्ट करता हूँ। वहाँ उस टाइम पे मैं दोस्तों खेती करता था। सन 2000 में मैं 11 पास करके पढ़ाई छोड़ चुका था और खेती करता था। खेती करने के बाद वहाँ पे मैं जो टमाटर, मिर्ची, गोभी ये मैं उगाता था खेती के अंदर और सप्लाई करता था। दोस्तों नाम सुरेश शर्मा और छोटे से गांव अनंतपुरा से बिलोंग करता हूँ। तहसील है और वही उसी चौमू तहसील चौमू थी, वहीं पे मैं सब्जी बेचने का काम करता था। मेरी सब्जी होती थी वहाँ पे, ट्रॉलियों को लोड के वहाँ पे बेचता था। मेरे को जो सेल्स का, जो बेचने का नॉलेज मिला, वो मेरे को वहाँ मंडी से मिला था। वहाँ से कुछ सीखा मैंने आती है। दोस्तों बेचने के मामले में मैं बहुत कीड़ा था, क्योंकि कोई भी फसल, सब्जी, गोभी हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, मैं जैसे जाता था और वैसे मैं उनको सबसे तेज भाव में बेच के आता था। तो वहीं से सीखा हूँ दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं बीत गया, कुएं का पानी, खेत का में जो पानी होता है वो बीत गया था और फसल कमज़ोर होने लगी थी और सब्जियां भी नहीं होने लगी थी इतनी। उसके बाद में
धीरे 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 2002 में मैं फैक्ट्री में ज्वाइन कर चुका था और मेरे पास में ही 4 किलोमीटर फैक्ट्री है मयूर यूनिकॉर्न लिमिटेड, वहाँ पे मैं ज्वाइन कर चुका था। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 3500 रुपये से मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पे, मात्र 3500 रुपये से ज्वाइनिंग थी वहाँ से मेरी। और बढ़ते 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 फैक्ट्री में दोस्तों में एक चीज़ थी मेरे वहाँ पे मेरे को दिक्कत ये की थी कि नाइट में जाना, रात को 11 बजे जाना सुबह आना, रात को 11 बजे जाना सुबह आना। और यही एक रात को बस वहाँ पे देखो फैक्ट्री में नहीं देते और दिन में फिर यहाँ घर पे आके सो, तो जीवन है ना मेरा जो नष्ट हो चुका था वहाँ पे मेरा। लेकिन फिर भी क्या करें, है पैसे कमाने का। तो दोस्तों बात है रात की, सपने मेरे वहीं से बड़े थे, सपने मेरे वहीं से बड़े थे। जब मैं स्कूल में था तो मैं सपने में सोचता था कि अपन एक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, बच्चा था ना 5वीं 6वीं क्लास में, तो अपन बनेंगे एक्टर बनेंगे। थोड़ा बड़ा हुआ 8वीं 10वीं के अंदर आया मैं, 8वीं के अंदर तो कपिल देव का मैच चलता था उस टाइम पे, तो मैं सोचा अपन क्यों ना कपिल देव ही बने। तो ये मेरी सोच थी बहुत आगे की, ऐसे मन की अपन भी यार कपिल देव बने। और जैसे ही मैं फिर 10वीं 12वीं के अंदर गया और मैं फिल्में देखने लगा पिक्चर हॉलों में, तो मैं सोचा यार क्यों ना सलमान खान बने, अपन भी एक्टर बने। तो ये मेरा तो शुरू से ही था। और जब फैक्ट्री में भी गया मैं मयूर यूनिकॉर्न लिमिटेड में भी, तो वहाँ पे भी मैं यही सोचता था कि क्यों ना अपन इस फैक्ट्री के मालिक ही बन जाए। तो मेरा सपना था, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक जब आता था ना तो उसकी साइडों में 2-3 बॉडीगार्ड और बहुत मज़ा आता था। यानी दोस्तों हम अटेंशन रह जाते थे कि आज सेठ जी आ रहे, तो सारा जो कंपनी का स्टाफ था वो एक्टिव हो जाता था। तो यही मेरी सोच थी कि क्यों ना अपन भी एक जो इस फैक्ट्री के जो मालिक है, इसके पोदार है, उन्हीं की तरह अपन भी, एक सपना था दोस्तों मेरा भी कि अपन भी मालिक बने। लेकिन कहाँ जॉब में कहाँ सपना पूरा होता था। 2017 को मेरी लास्ट जो इसको मैं रिजाइन दिया कंपनी को, वहाँ पे मेरी सैलरी थी 20,000। दोस्तों 2002 से जो मेरी सैलरी थी वो मात्र 20,000। अब देख सकते हो दोस्तों कि 14-15 साल में मैंने कितनी प्रोग्रेस की है और कहाँ। और आज 3 साल में मैं 1 साल की इनकम है मेरी 8 लाख रुपए। तो आप देख सकते हो दोस्तों। और ये IMC मेरे को कहाँ कैसे और क्यों कैसे मिली, आपको मैं जानना चाहोगे तो कि मैं नाइट की ड्यूटी कर रहा था, वहीं हमारे जो मेरे मित्र थे काम करने वाले ग्यासी लाल और बाबूलाल डागर और बाबूलाल जी यादव, वो तुलसी पी रहे थे पानी में डाल के। मैं था यार क्या कर रहे, 2 दिन से क्या कर रही है। दूसरे दिन मैंने देखा और उनसे बात की कि है क्या, कि रात को अपने गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है तो अच्छी है अगले दिन। तो मैंने वहाँ से ली और उन्होंने 2 दिन बाद में मेरे को रात को क्या करें, मशीनें तो सब चालू हो जाती है, ऑटो में सेट कर दो उनको और रात को बैठे, तो टाइम पास कैसे हो। तो हम ऐसे ही फैक्ट्री में आप जो काम करने वाला जानता है कि टाइम पास कैसे करता है, तो हम भी फोर्टिस कंपनी IMC के बारे में बात करने लगे। लोग कहते हैं कि इसकी ऐसी कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बेस पे है। कुछ लोग जो मेरे आसपास के लोग हैं वो ये है कि ऐसी कंपनी खूब आती हैं, ऐसी है। तो मैं भी उनमें से था, क्योंकि मैं जानता नहीं था MLM क्या होती है, मेरी पहली कंपनी है और मैं जानता नहीं था ये है क्या। लेकिन मैं ये है कि इसकी जो मैंने बूंदी पी थी तुलसी की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैंने बाबूलाल से बात की, यादव से और ग्यारसी लाल से, क्या कहीं मेरे को ये अच्छा लगा प्रोडक्ट, एक बार मेरे को दिला दो और घर के लिए भी यूज करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को 5,000 का प्रोडक्ट दिला दिया, 5,000 का प्रोडक्ट दिला दिया और मैं घर में रख दिया। 10 दिन 15 दिन बाद में वो घर में पड़ा रहा माल। दोस्त वो पड़ा रहा माल मैंने लोगों को सेल करना चालू कर दिया। सेल उसी को ही किया क्योंकि दोस्तों से रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे ये मेरी ड्यूटी थी 12-12 घंटे की, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 8, कभी 12 घंटे। तो मेरे को टाइम नहीं था, तो मैं उन लोगों को ही दिया जो मेरे फैक्ट्री से मेरे घर के बीच में जो उन्हीं को वो प्रोडक्ट दिया और दे के मैंने सोचा अपना तो निकल गया 5,000 रुपये। उनसे दोबारा बात की
दोबारा बात की तो वो नेगेटिव थे लोग इसके प्रति, तो मैंने भी भूल गया। 2-3 महीने बाद में दोस्तों मैं भूल चुका था, क्योंकि मेरे जो पैसे जो 5,000 रुपये लगे थे वो मैं ले चुका था माल सेल करके, क्योंकि सेल का तो मैं पहले से मैं बता चुका हूँ, सेल का तो मैं बेच सकता हूँ माल तो। और उसके बाद में जैसे ही वहीं से दोस्तों शुरुआत होती है आईएमसी बिजनेस में। कैसे आया मैं, 1 महीने बाद में मेरे पास जहाँ से मैं फैक्ट्री से और मेरे घर के जो 20 की दूरी के जो लोगों को प्रोडक्ट दिया, वही लोग मेरे आड़े हो गए और बोलने लगे कि ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए मेरे को। दोस्तों मेरा हिल गया, दिमाग हिल गया, डिमांड आ रही है। दोस्तों कम से कम 5,000 का मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था, कम से कम 20,000 का मेरे पास ऑर्डर आ चुका था। मैंने दोबारा उनसे बात की, 11 लाख जो मेरे वहाँ पे मित्र थे, कि यार ये प्रोडक्ट अपने को चाहिए और इसकी पूरी क्या है प्रेशर। यार क्या सुरेश यार आप दिखाए के चक्कर में पड़े, छोड़ो ना यार। ठीक है, मैंने सोचा ये कुछ नहीं। मैं रात को ड्यूटी दी, यूट्यूब में रिसर्च किया पूरी इसकी आईएमसी की जानकारी, पूरी यूट्यूब में रिसर्च किया, गूगल पे सर्च किया, पूरा बायोडाटा सर्च किया, पूरे 3 घंटे खोल के इसकी जो पूरी जड़ है वहाँ तक जाके मैं 3 घंटे में आ चुका था। उसके बाद में सुबह मैं फ़ोन किया, जो मेरे मित्र भी हैं और मेरे भाई भी हैं, बाबूलाल जी को, उनको फ़ोन किया कि एक नंबर है जो 97722290 ये नंबर है और तू जयपुर जा रहा है, मैं क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी हो चुकी है और मैं सोऊंगा जाके। तो बाबू आप एक काम करो, ये नंबर हैं और आईएमसी वाले के हैं और ये रवि कुमार शर्मा जी के नंबर हैं, इनसे एक बार मीटिंग कर बुला और मेरी मीटिंग फिक्स करा इनकी संडे की। तो बाबूलाल जी ने उनको फ़ोन किया रवि जी को और वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई संडे को, फिर बुलाया रवि जी को और वहीं से हमारी शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि रवि जी का जो जोश और जुनून देख के हमारे को लगा बहुत ही बढ़िया, और रवि जी ने बोला कि अच्छा बिजनेस कर सकते हो इसमें आप। उन्होंने बोला कि फैक्ट्री में आप मात्र 20,000 रुपये, आप इसमें लाखों रुपये महीने कमा सकते हो। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम क्या होती है, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, बोले यार बोल रहा है ठीक है। लेकिन रवि जी की जो शुरुआत की जो बात थी, उसकी बातों में आंखों में जो सच्चाई थी वो हमारे को दिखी और उन्होंने हमने बोला, बोले ठीक है मीटिंग कराओ एक और। उसके बाद में दूसरी मीटिंग हमारी जयपुर में ही हुई थी दोस्तों, और काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे। रवि जी के जो हमारे जो सीनियर सर हैं, राजेश जी सर भी आए हुए थे, धर्मेंद्र जी सर भी आए हुए थे। फिर उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई, तो हमारे को डेमो दिखाया गया वहाँ पे। हमारे को एलोवेरा और तुलसी का और सेंटीपेड का डेमो दिखाया गया। मैंने बोला कि प्रोडक्ट में दम है, अगर कोई भी आदमी को अपन देंगे, अगर 3 प्रोडक्ट डेमो दिखा के भी बेच सकता है तो घर में 10,000 रुपये तो इनकम आ सकती है। घर में 10,000 रुपये तो डेमो दिखा के कमा सकता है। तो मेरे को सोचा क्योंकि आज अपने को बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस मिल गया है, अपने को इसमें पार्ट टाइम करेंगे। दोस्तों मैं 2 महीने शुरुआत में इसमें पार्ट टाइम करता रहा, 2 महीने से शुरुआत में धीरे धीरे इसको पार्ट टाइम करता रहा। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2 ही महीनों में मैं इस कंपनी में सुपरस्टार लेवल ले चुका था। और जैसे ही मैं सुपरस्टार लेवल ले चुका था और दोस्तों मेरे घर में लोग चर्चा करने लगे थे कि ये वो कुछ भी काम करने लग गया। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि तू ये क्या आजकल सोता भी नहीं है, रात को ड्यूटी करता है, दिन में कहाँ जाता है। तो दोस्तों मैं रात को ड्यूटी करता था और दिन में यही काम करता था आईएमसी का। इसके बाद में मेरे को लगा कि अपने को अगर और भी ऊंचाई पे जाना है तो अपने को जो अच्छी चीज़ है उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर से सुना हुआ था कि आप अगर सफल होना चाहते हो तो अपनी जो अच्छा है, अपनी जो प्रिय जिसको अच्छी चीज़ मानते हो उसको त्याग दो। आप अगर आप सफल होना चाहते हो तो जो आपको सफल होने में जो आड़ दे रही है, आपकी जो प्रिय चीज़ है उसको त्याग दो आप। तो जो मेरे सफल होने के अंदर जो मेरी प्रिय चीज़ जो आड़ कर रही थी वो आड़ थी मेरी जॉब। तो दोस्तों अब जॉब को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं घर में कमाने वाला मैं अकेला ही था और मेरे मम्मी पापा मिसेज 2 बच्चे हैं मेरे। तो लेकिन फिर भी मैंने इसमें सेलिंग करके कि 15-20 हज़ार रुपये जो फैक्ट्री जो के पैसे आराम से कमाता था मैं। उसके बाद में मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। मैं ड्यूटी के टाइम पे ही सुबह 7 बजे टिफिन उठाता था और शाम को 7 बजे ही घर पे आता था। मैं पूरे 12 घंटे टोटल आईएमसी। घर में 2 महीने तक मालूम नहीं पड़ा कि सुरेश क्या कर रहा है। 2 महीने तक दोस्तों, 2 महीने के बाद में मालूम पड़ा
तो बोले आसपास के लोग भी पागल है ये पागल हो चुका है, अच्छे से कोई बाबा जी है उसको दिखाओ, इसके पे कुछ करा दिया है। तो आसपास वाले ये लोग बोल रहे थे कि ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, 25,000 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति काय के चक्करों में पड़ा है, 20-25 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति काय के चक्करों में पड़ा है। लोग मुझे पागल मानते थे, लेकिन मैंने जो मेरे ग्रेड अपलाइन है धर्मजी सुना था दोस्तों, जिस दिन अगर आपको लोग पागल मान ले उसी दिन आप मान लेना कुछ अच्छा काम कर रहे थे। ये वर्ड मैंने उनसे सुना था, तो मेरे को लगा कि लोग मेरे को पागल बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा यार अपना अच्छा काम कर रहे। बात भी सही आ गई जो धर्मजी जी सर ने बात बोली थी मीटिंग के अंदर कि आपको जिस दिन लोग आपको पागल बोल दे उसी दिन समझ जाना कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो, सफल होंगे एक दिन जरूर। तो दोस्तों ऐसे करते 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 काफ़ी जो विवाद भी हुआ, लेकिन विवाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी फैक्ट्री से बढ़िया पैसे इस मायने से मैं कमा रहा था। दोस्तों मैं 5 बंदे को प्लान देता था और 1,000 रुपये जेब में डाल के घर में अंदर बढ़ता था मैं दोस्तों, माल बेच के 1,000 रुपये जब तक कमाई नहीं होती थी तब तक अंदर नहीं जाता था मैं। 4 लोगों को एसोसिएट को ज्वाइन भी करवाता था और 1,000 रुपये जब तक सेल नहीं हो जाए मेरी बचत में नहीं बढ़ता था दोस्तों मैं, ये मेरा रूल था। और दोस्तों 1,000 रुपये बाई हाथ का खेल है मेरे लिए, क्योंकि सेल्स का तो मैं दोस्तों मिट्टी भी बेच सकता हूँ ये। और इसके बाद में जैसे ही आगे घर वालों को भी, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत मेरे को ज़्यादा जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मैं पैसे अच्छे से कमा रहा था अच्छे से। उसके बाद में धीरे धीरे जब सुपरस्टार बन के और मैं रवि जी सर को बोला कि मैं फुल टाइम आ चुका हूँ और मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, तो रवि जी सर भी बोले चलो ठीक है सूरज जी अपन मिलके करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल लगे रहो, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। रवि जी सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जो मेरे ग्रेड अपलाइन है उस टाइम पे उन्होंने अगर मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता तो दोस्तों आज आपके सामने नहीं आता। बहुत बढ़िया धन्यवाद, बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है। और उसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों मैं गोल्ड बना, क्योंकि 2 मेरे को रामकिशन और बाबूलाल जी ये 2 बंदे मिले, उनको सुपरस्टार बनाया और मैं गोल्ड स्टार बना। और मेरी इनकम थी 20,000 रुपये आई थी मेरी इनकम गोल्ड स्टार पे, मेरे को आज भी याद है क्योंकि बिजनेस कम किया था, फिर भी मेरी इनकम 20,000 रुपये आई थी। रॉयल्टी नहीं मिली थी, रॉयल्टी 3 महीने बाद ही मिली थी। इसके बाद में धीरे धीरे मेरे को श्रवण जी मिले और डॉक्टर रविंद्र जी मिले दोसा से, उनको बिजनेस में बताया, फॉलो किया उनका, तो मैं 4 लोगों को सुपरस्टार बना के और इस कंपनी में मैं रूबी स्टार जो उसको बोलते हैं आधा चेयरमैन वो ले चुका था। और मेरी इनकम 75,000 रुपये रूबी स्टार पे आई थी दोस्तों, 75,000 रुपये रूबी स्टार पे आई थी। जैसे ही मेरी 75,000 रुपये इनकम आई और मैंने कंपनी से गाड़ी अचीव कर चुका था दोस्तों, वहीं से मैंने गाड़ी अचीव की थी एल्टो दोस्तों, एल्टो गाड़ी अचीव कर चुका था। और जैसे ही एल्टो घर पे आई मेरे घर में खुशहाली आ गई, वापस घर में खुशहाली आ गई, घर बिल्कुल हंसू हो गया कि वास्तव में अच्छा काम कर रहा है। वो जो लोग मेरे को पागल बोलते थे उनको झटका लगा दोस्तों, उनको झटका लगा कि यार ये तो बंदा तो कुछ आगे जाएगा ही तो। क्योंकि दोस्तों मेरे पास मोटरसाइकिल थी, 14-15 साल नौकरी करके एक मोटरसाइकिल थी, लेकिन आईएमसी में मात्र 1.5 साल में ही मैंने एक एल्टो गाड़ी अचीव कर ली थी। इसी के आधार से मेरे को लग रहा था कि सुरेश आने वाले टाइम पे तेरे को BMW रोडी भी आएगी। और दोस्तों ऐसे ही करते 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 4 लोगों को, एसोसिएटों को, जो काफ़ी बंदे मेरे को और मिले और उनको 4 को सुपरस्टार बना के बहुत ही बढ़िया ऑफर आया हुआ है। जैसे अभी अब ऑफर आया हुआ है 45,000 बीवी का, ऐसे ही ऑफर आया हुआ था और लोगों को मौका मिल गया 35 स्टार सुपरस्टार बनने का और वो लोग सुपरस्टार बन गए, मैं कंपनी में चेयरमैन बन गया। तो दोस्तों मैं आप बताना चाहता हूँ इस महीने जो ऑफर आ रहा है 45,000 बीवी का, इस महीने का आप सदुपयोग करना, क्योंकि ये ऐसा मौका बार बार कंपनी नहीं देती है। इसी के साथ दोस्तों मेरे को जो दिक्कतें हुई वो कोई खास नहीं हुई, क्योंकि दिक्कतें इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पास ऊपर से लेके मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि मेरे जो अपलाइन ने बोला था कि अगर आपको सफल होना है तो ऊपर से बोलो, सर कैसे, नीचे बोलो ऐसे, ऊपर को बोलो कैसे, नीचे बोलो ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, यही मेरे को मालूम था और यही करता रहा। मैं दिमाग नहीं लगाया, अपना दिमाग 1% नहीं लगाया। जो सिस्टम है कंपनी का उस सिस्टम को फॉलो करता रहा मैं, जो सिस्टम है सिस्टम के आधार से चलता रहा। और काफ़ी इसके बाद में जो जैसे ही मैं चेयरमैन बना,
जैसे ही मैं चेयरमैन बना तो एहसास हो गया है, और पहली बार जब 6 अंकों में इनकम आती है तो दिल अंदर से खुश हो जाता है। और उस दिन मेरे को मालूम है जब 4 तारीख को 6 अंकों की इनकम आई थी मेरी की, उस दिन मेरे को रात को नींद नहीं आई। पहली बार 1,04,000 रुपये मेरे इनकम अकाउंट में आए थे और चेयरमैन बनते ही दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, मज़ा आ गया। यानी जो आदमी 3500 रुपये में नौकरी करने वाला, उसके लास्ट 14-15 साल कमाने के बाद में 14-15 साल कमाने के बाद में उस फैक्ट्री में काम करने के बाद में अगर वो 20,000 की नौकरी करता है और 1.5 साल में अगर उस बंदे के 1,04,000 रुपया उठाता है तो उसकी खुशियां कहाँ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने मेहनत की थी, संघर्ष किया था, उसका आज पता ही नहीं, क्योंकि पे आउट आता है और आज उसका पता ही नहीं कि जो मैंने कितनी मेहनत की थी। क्योंकि दोस्तों मालूम है मेरे को, रात को सिक्कर से आ रहा था और सर्दी का बहुत टाइम था, अखबार लगा के IMC की जो जैकेट है उसको बंद करके और फिर मैं आया था। तो रात को 12 बजे मेरे को आज भी याद है वो दिन जब मानपुरा दिल्ली बाईपास रोड पे मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी थी मोटरसाइकिल, और वहाँ से हमने पैदल 15 किलोमीटर पैदल लेके आए थे। मेरे साथ एक एसोसिएट और भी था उस समय, बाबूलाल जी, हम दोनों पैदल लेके आए थे मोटरसाइकिल। तो दोस्तों जब भी आपको कोई भी काम करोगे अगर ज़्यादा आपको लगे, देखो कम पैसे कमाओगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा टेंशन तो लेनी पड़ेगी दोस्तों। और ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, ये स्मार्ट वर्क काम है। एक बार बहुत मज़ा आएगी, एक बार आपको समझने में सिस्टम को, उसके बाद में आपकी लाइफ सेट है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त शानदार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस प्लेटफॉर्म बनाने वाले डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया को, जिनकी सोच बहुत ज़बरदस्त सोच है दोस्तों। क्योंकि 6 दिन पहले मोदी जी ने बोला था स्वदेशी अपनाओ, लेकिन अशोक भाटिया ने तो जो 14 साल पहले ही टी-शर्टों पे लिख दिया था स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। वो होती है सोच, वो होती है MD की सोच, वो होती है डायरेक्टर की सोच दोस्तों। ऐसी सोच जो पहले से भांप लेता है, उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे आज गर्व है कि ऐसे लीडर हैं, ईमानदार लीडर इस कंपनी में जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और MD की सोच बहुत ज़्यादा है, आगे तक सोच है। MD की मिशन है इसका कि बेरोजगारी को भगाना भारत देश से। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, सोने की चिड़िया बनाना कंपनी का मिशन है ये दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं जॉब छोड़ा था तो मेरे जो जॉब में मेरे साथ मित्र थे काम करने वाले, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था क्योंकि उनको मेरे ऊपर दया आई थी कि सुरेश यार वापस आ जा, तेरे 5,000 रुपये बढ़ा देंगे, ठीक है, तू वापस आ जा यार। तो वो उन्होंने भी, देखो उनको मालूम नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, MLM होती क्या है। उनके पास तो ऐसा ही आया था कि कोई ऐसे फर्जी कंपनी आया है तो उसमें ऐसे ही लग जाते हैं। क्योंकि वो भी सर वो छाछ से जो दूध का बना हुआ छाछ को फूंक कर पीता था, तो वैसे जो लोग थे। लेकिन वो मेरे हित के लिए मेरे को बोल रहे थे कि तू आजा और कैसे करके 5,000 रुपये तेरे बढ़ा देंगे। बात हो गई है सेठ जी से और तेरे 5,000 रुपये पे आउट भर जाएगा और तू आ जाए, बढ़िया है, बिल्कुल आ जाए ना, अभी तो कुछ नहीं पकड़ा। जब उस समय दोस्तों मैं गोल्ड स्टार बन चुका था, मेरा फ़ोन आया था। तो दोस्तों ये दिक्कतें आप जब आओगे सिस्टम में, जो नए लोग देख रहे हैं, और आप जब आओगे सिस्टम में तो आपको भी ये दिक्कतें तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन घबराना नहीं है आपको, क्या घबराना नहीं। जितनी भी बड़ी ये चेयरमैन बने हैं, जो CP बने हैं, तो सभी की ये दिक्कतें आएगी और आगे भी आएगी और आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा गर्म लोहे को तपाओगे उतना ही मजबूत होगा। तो आपको भी फील्ड में अगर जितनी मेहनत ज़्यादा करोगे, अभी मैं जूम मीटिंग कर रहा था परसों ही, और एक बंदे ने फ़ोन किया कि सर हम क्या करें, सर फील्ड में कैसे बात करें। तो मैंने उनको यही बोला कि सो द प्लान। बादाम खाने से अकल नहीं आएगी, ठोकर खाने से अकल आएगी। बादाम खाने से अकल नहीं आएगी, ठोकर खाने से अकल आएगी। आप सो द प्लान, आपको मालूम पड़ जाएगा फील्ड में करना क्या है। तो दोस्तों
ये मेरी जो लीला है और मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मेरी सक्सेस जर्नी, ये बहुत ही मेरे को, मैं भगवान से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी मिली है मेरे को। और मैं सभी आईएमसी जितने भी चेयरमैन सीपी हैं, ये पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे, तभी आज उनको ये आयुर्वेद का काम मिला है हमें। और जो भी एसोसिएट आईएमसी में ज्वाइन हो रहा है, मैं वादा कर रहा हूँ वो पिछले जन्म में ऋषि मुनि है, भगवान की उसके हाथ है ऊपर, तभी वो आज वो सिस्टम में है। वरना काफ़ी मार्केट में फर्जी कंपनी है बहुत सारी है, तो वो कंपनियां मिलती हैं उन लोगों को। हम खुश नसीब हैं, कोई अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, तो ये आईएमसी जैसी प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन देखो पहले के ज़माने में भी क्या होता था कि आप जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो राक्षस आके उस तपस्या को, साधुओं को, उनकी तपस्या को भंग करवाते थे। ऐसे ही आज भी इस राक्षस हैं, इस संसार में, इस कलयुग में आज भी राक्षस हैं दोस्तों। वो आपको दिखेंगे नहीं, आपको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। आप जैसे इस कंपनी में ज्वाइन होंगे तो आपको ऐसे राक्षस आएंगे और बोलेंगे पागल हो गया, काहे के चक्रों में पड़ा है, मूर्ख है क्या तू, अच्छा बढ़िया कर रहा था, ये मैं करके देख लिया। तो ये वो राक्षस हैं जो आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी तपस्या को भंग करने आए थे, लेकिन मैं डटा रहा दोस्तों। पहले के भी तो जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो हिलते नहीं थे, तपस्या में बिल्कुल मगन हो जाते थे, और वो मगन हो जाते तो उनको सफलता मिलती थी। लेकिन जो तपस्या से अगर राक्षस जैसे आए और वो हिलचुल के उठ के भग जाएगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों, नहीं मिलेगी। समझो, अगर आपको कोई बंदा नेगेटिव कर रहा है इस सिस्टम में, तो आपको भी डट के रहना है, उस राक्षस को भगाना है दोस्तों। मैं आज सौभाग्य है, और मैं तो दोस्तों बहुत ही खुश नसीब है। आईएमसी में बड़े लीडर है, बहुत ही बढ़िया लीडर हैं, और एक परिवार है आईएमसी, खुशी होती है ऐसे परिवार से दोस्तों। बाहर भी जाते हैं, मैं एमपी, यूपी, बिहार, मेरे चारों तरफ टीम है, और आज मैं 3 साल में 8000 लोगों का नेटवर्क बना चुका हूँ दोस्तों। 8000 लोगों का नेटवर्क बना चुका हूँ। आप समझो बात को, जब मैं 14 साल में जब मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा नेटवर्क एक भी नहीं था, लेकिन 3 साल में आईएमसी की वजह से 8 लोगों का नेटवर्क बना चुका हूँ मैं। और दोस्तों मैं जल्दी ही आपको बहुत ही खुशखबरी देने वाला हूँ, और अभी नहीं दूंगा, लेकिन खुशखबरी ज़रूर पूरी करने के बाद में मैं डायरेक्टली लाइव फेसबुक पे आऊँगा, और आपको जल्दी खुशखबरी देने के लिए जल्दी आ रहा हूँ मैं, और आपको भी खुशी होगी। और अच्छा लग रहा है आज, और बहुत ही खुशी हो रही है महसूस कि मेरे को कि आईएमसी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान को कि आईएमसी प्लेटफॉर्म मिला। हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं इसमें जो 3 साल में कुछ सीखा है वो शेयर करना चाहता हूँ आपको, कि मैंने क्या सीखा है दोस्तों। इस सिस्टम में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लायक बन जाओ दोस्तों, उसके लायक बन जाओ। आप जब लायक बन गए, अच्छा कोई भी काम करो उसके लायक बन के करो, सक्सेस हो जाओगे आप। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लायक नहीं हो तो असफल हो दोस्तों। तो आईएमसी में अगर आपको इस सिस्टम में चेयरमैन बनना है, सीपी बनना है, तो उसके पहले तो उसके लायक बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मैं बताऊं आपको, कि आपका बच्चा बीमार है और आप वकील के पास लेके जाओगे तो गलत है ना वो। तो यही है दोस्तों, आपको लेके जाना कहाँ है, डॉक्टर के पास। तो आपको इस सिस्टम को समझना है, परखना है, उसके लायक बनना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ इसको समझना है दोस्तों। दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिस्टम में 2 चीज़ और चाहिए, जोश और जुनून। क्योंकि दोस्तों अगर आप में जोश और जुनून नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है बिजनेस। सॉरी हाथ जोड़ के उन लोगों के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ जिनमें जोश और जुनून नहीं है, उनके लिए हाथ जोड़ के विनती है, वो बदनाम करेंगे इस प्लेटफॉर्म को, साइड में हो जाओ आप पहले। क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम को चाहिए जोश और जुनून। क्योंकि दोस्तों कई लोग कहते हैं कि सर हमारे से ज्वाइन नहीं होते। अरे तू ठंडा जाएगा तो कहा ज्वाइन कैसे होंगे तेरे से? जोश चाहिए, जोश। ज्वाइन नहीं कराने के लिए जोश चाहिए दोस्तों, जोश चाहिए।
जुनून चाहिए, आपका जोश और जुनून देख के ही वो आईडी दे देगा। तो ये आपको जोश और जुनून नहीं है, उसको आप यूजर बना दो, वो सही रहेगा। इसके साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 2025 में आपको सिर्फ 3 ही कंपनियां जो रहेगी और सारी बंद होने वाली है दोस्तों, मेरा अनुमान है। और मैं 2019 में 18 में मेरे को मालूम है, मैं बोर्ड पे ऑफिस पे जोटवाड़ा ऑफिस था पहले, तो वहाँ पे मैं प्लान देता था कि आने वाले टाइम पे सभी की लोगों की नौकरी खतरे में है, और आज देख लो हो गया। तो मैं काफ़ी लोगों को फ़ोन करके बोला था लॉकडाउन में कि मैंने जो आपको पहले बोला था वो हकीकत हो रहा है। बोला हाँ सर हो रहा है। और मैं आज आपके लाइव द्वारा बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज रहेगी, सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज रहेगी, 3 ही इंडस्ट्री रहेगी। पहली इंडस्ट्रीज रहेगी डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रहेगी 1 नंबर पे। आने वाले टाइम पे इसकी का धूम चलेगा दोस्तों। दूसरी चीज रहेगी दोस्तों आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुर्वेद ओलोपैथिक मेडिसिन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है मेडिसिन है वो चीज रहेगी दोस्तों। तीसरी चीज रहेगी शिक्षा स्कूलें। ये इंडस्ट्री जो है मैं बता रहा हूँ, तीन ही चीज रहेगी आने वाले टाइम पे, और सारी वाट लगने वाली है दोस्तों, सारी चीज़ों पे वाट लगने वाली है। क्योंकि आज एक चीज़ मैं बताऊँगा, अपने चाहे पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए फीस के लिए पैसे कहीं से भी लाएं। अगर अपनी फैमिली कोई बीमार हो जाता है तो उसकी दवाई के लिए कहीं से भी चाहे कितना बड़ा लॉकडाउन लगे, अपने को पैसे लाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बिजनेस चलेगा। ये 3 चीज़ें मैंने चलाई, डायरेक्ट सेलिंग, हॉस्पिटल और इस शिक्षा स्कूलें। ये 3 चीज़ें मेरे को अनुमान है कि यही चलेंगे आने वाले टाइम पे, और यही इंडस्ट्रीज रहेगी। और अच्छा लगा दोस्तों आपसे बात करके, आपको लाइव आके, और आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। और मिलेंगे जल्दी, और सभी से बहुत बढ़िया दोस्तों। एक आम आदमी से खास आदमी आपके सामने आज लाइव आ रहा है और आप देख सकते हो। और दोस्तों मज़ा आ रहा है सिस्टम में, जो अभी भी हल्के में ले रहे हैं इस आईएमसी सिस्टम को, आईएमसी बिजनेस को, अभी भी जो हल्के में ले रहे हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त मेरे भाई इसको हल्के में मत ले, अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जा, वरना बाद में तो बच्चे बच्ची आपके घर वाले बोलेंगे कि पापा आपने भी किया था आईएमसी बिजनेस, आपके पास भी आया था, आपने क्या किया। तो आप इसको चाहे धीरे धीरे करो, लेकिन करते रहो दोस्तों, डटे रहो सिस्टम में दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपके साथ। और कब क्या पता क्या हो जाए। अब तो कंपनी का प्लान भी अपडेट हो गया है, ज़बरदस्त लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। इसी का दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो घर में। इसके साथ दोस्तों गुड नाइट।